अगर आज के ज़माने में कंजूसों की लिस्ट बनती तो मेरे पतिदेव का नाम सबसे ऊपर होता। एक एक रुपए का हिसाब लिख कर रखते हैं। हद है इस आदमी का। पानी पूरी खाने के पैसों का हिसाब लिख दिया। कमला ने अपने पति विजय के हिसाब किताब की डायरी के पन्ने पलटते हुए कहा और गीत गुनगुनाने लगी। हे भगवान, जिए तो जिए कैसे। तभी कमला की सास साधना जी ने कहा, बहू, 2000 रुपए के टूटे रखे हैं क्या तुमने? कमला ने सकुचते हुए कहा, माँ जी, चेंज तो मेरे पास नहीं है, लेकिन आप बताओ कहाँ पेमेंट करना है। मैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, मेरा मतलब पेमेंट कर देती हूँ। इधर कमला मन ही मन बुदबुदाते हुए बोलने लगी कि कैसे कहें कि विजय तो उसको 1 रुपया भी कैश नहीं देते, तो चेंज क्या वो खाक रखेगी। आपकी ही किस्मत कितनी अच्छी है जो बाबूजी पूरी तनख्वाह आपको लाकर दे देते हैं और हिसाब भी नहीं लेते। लेकिन चुप रही। नहीं बहू, मुझे अभी बाहर जाना था तो सोचा तुमने रखे होंगे तो कुछ पैसे चेंज तो मैं तुमसे ही ले लूं। लेकिन कोई बात नहीं। कमला के सास ससुर, एक देवर जिसकी शादी अभी नहीं हुई थी, उसके पास कुछ दिनों के लिए रहने आए हुए थे। कमला के ससुर जी रेलवे में कर्मचारी थे। विजय स्वभाव से कंजूस और दांतों के नीचे पैसे दबाकर रखता था। क्या मजाल जो कमला 1 रुपए भी चोरी चुपके इधर उधर कर सके। सारी शॉपिंग ऑनलाइन, यहाँ तक कि राशन भी ऑनलाइन ऑर्डर करने या शॉपिंग मॉल से छूट देखकर ही लेता था, जिसमें कैश के बजाय ऑनलाइन पैसे देने हों। सब्जियां भी ऑनलाइन, पैसे ले तो किस बहाने से, ये सोचकर ही उसका दिमाग खराब हो जाता था। कमला को अपनी निजी ज़रूरत की चीज़ों के लिए भी विजय से ही पूछ कर लेना पड़ता था। वो भी ऑनलाइन ही पेमेंट करना होता ताकि कमला 1 रुपए भी अपने पास ना रख सके। दोनों बेटियां अभी छोटी थी, इसीलिए वो कुछ नहीं समझती थी। लेकिन उसकी चिंता ये थी कि अगर भविष्य में विजय ने अपनी आदत नहीं सुधारी तो वो अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाएगी। अगर बेटियों ने कभी उससे कुछ मांगा तो वो कैसे उनकी मदद करेगी। कभी कभी तो विजय की हरकतों को देखकर उसका रोने का मन करता था। वो सोचने लगती, भगवान, मेरी किस्मत में ही ऐसा पति लिखना था। सोसाइटी की सहेलियों के साथ भी वो कभी ना शॉपिंग जा पाती थी ना कहीं घूमने, क्योंकि विजय को कमला का यूं सहेलियों के साथ जाकर पैसे फालतू खर्च करना गवारा नहीं था। और बिना पैसों के उनके साथ जाकर हर बार वो अपना तमाशा नहीं बनाना चाहती थी। उसकी सहेलियां उसको हमेशा कंजूस कहकर चिढ़ाती तो उसको मन ही मन बहुत गुस्सा आता। वो सोचने लगती कि इन्हें कैसे बताए कि उसका पति हर चीज़ अपने कंट्रोल में रखता है। फिर विजय की हरकतों के बारे में वो सोचने लगती और उसका दिल दुखी होकर गुनगुनाने लगता। कौन सुनेगा, किसको सुनाए, इसीलिए चुप रहते हैं। वो मन ही मन सोचती, हम गृहिणियों की जिंदगी में कम परेशानियां थी जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की वजह से और बढ़ गई। अब तो एक पैसा ना झूठ बोलकर पतियों से ले सकते हैं, ना उनकी निगाहों से बचकर अपने लिए कुछ खरीद सकते हैं। उसका दिल रो कर रह जाता। कमला के सास ससुर स्वभाव से अच्छे थे, लेकिन इस सच से अनजान थे कि विजय कमला के साथ ऐसा व्यवहार करता है। रविवार के दिन सभी घर पर मौजूद थे। उसी दिन उनकी ननद भी घर पर उनसे मिलने आई तो एक बार फिर उसकी सास ने उससे पैसों के लिए पूछा तो उसने फिर वही जवाब दिया, माँ जी, मेरे पास कैश नहीं है, विजय का क्रेडिट कार्ड है। इस बार उसकी सास ने कहा, ये क्या बहू, क्या तुम हर काम क्रेडिट कार्ड से करती हो? क्या तुम अपने पास बचत करके एक भी पैसा कैश में नहीं रखती? अगर मान लो कि कभी कोई अचानक ज़रूरत पड़ जाए तब क्या करोगी? ये आदत अच्छी नहीं। अपने अंदर बचत की आदत डालो और कुछ पैसे बचत करना सीखो। तभी विजय ने बीच में टपाक से कहा, माँ, जब इनको फालतू खर्च करने से फुर्सत मिले तब तो ये बचत करेंगी।
इनको तो बस सहेलियों के साथ घूम फिर कर फालतू खर्च करना आता है। ये क्या जाने गृहिणी की बचत का मतलब बस सब कुछ आराम से मिल रहा है, तो इनको इससे क्या मतलब है। 4 पैसे कमाती तब समझ में आता कि कितनी मेहनत लगती है। हंसते हुए विजय ने सबके बीच कमला को नीचा दिखाते हुए कहा। आज विजय ने हद पार कर दी तो कमला ने कहा, माँ जी आप बचत करके अपने पास कैश कैसे रख पाती हैं? क्योंकि पापा जी आपको अपनी पूरी तनख्वाह लाकर दे देते हैं, लेकिन शादी के इतने सालों में मुझे आज तक अपनी तनख्वाह लाकर देना तो दूर की बात, मुझे ये तक नहीं पता कि विजय को तनख्वाह कितनी मिलती है। दूध से लेकर राशन तक सब ये खुद लेकर आते हैं। मेरी ज़रूरत की चीज़ें भी बहुत मिन्नत करने पर जब इन्हें ज़रूरी लगती है तब ऑनलाइन ऑर्डर खुद मंगाते हैं। क्रेडिट कार्ड दे रखा है, लेकिन इसको इस्तेमाल करने की सख्त पाबंदी है। इस्तेमाल करने से पहले मुझे इनसे पूछना पड़ेगा, तभी मैं खर्च कर सकती हूँ। तो अब आप ही बताइए कि मैं बचत कैसे करूँ? कमला की बात सुनकर सब आश्चर्यचकित होकर विजय की तरफ देखने लगे। कमला की सास ससुर ने विजय को समझाया कि ये वो गलत करता है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। उनके सामने तो उसने वादा कर लिया कि अब वो कमला को कुछ कैश पैसे देगा, लेकिन उनके जाने के बाद उसने कमला से कहा, क्या ज़रूरत थी तुम्हें ये सारी बातें माँ पापा को बताने की और खुद को बेचारी साबित करने की? तब कमला ने कहा, तुम्हें क्या ज़रूरत थी सबके सामने मेरा मजाक बनाने की? ना तुम मेरा मजाक बनाते, ना ही मुझे सच बोलना पड़ता। कहकर कमला वहाँ से चली गई। दोस्तों, लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं तुम गृहिणी हो, बचत करके या छुपाकर अपने पास कुछ पैसे रखा करो। लेकिन जो महिलाएं ऐसा नहीं कर पाती उनको लोग कभी झूठी औरत या इसकी तो आदत है रोने की, ऐसा कैसे हो सकता है कि पति कुछ ना दे, कुछ तो पैसे देता ही होगा, असल में इसको बचत करना आता ही नहीं, इत्यादि और भी ना जाने क्या क्या। लेकिन इस समस्या को वही समझ सकता है जो इस समस्या से जूझ रहा हो। बाकी ऐसे लोगों के लिए ये कहावत बिल्कुल फिट है, जाके पैर ना फटे बिवाई, ते ना जाने पीर पर आई। दूसरे ऐसे लोग जो उपदेश देते कि ऐसा करो वैसा करो, जैसे रास्ता बताने वालों के लिए बस इतना ही। दोस्तों, आज के आधुनिक युग की अधिकतर घरेलू औरतों की समस्या हो गई है, जहां उन्हें अपनी हर छोटी छोटी चीज़ को पति को बताकर या उनसे पूछकर ही करना होता है, जिससे अब उनके पास खुद के खर्च के लिए पैसे ही नहीं रहते। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना।